हेलो एवरीवन। आज हमने एक क्वेश्चन लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल्स को अगर आपने रिलीज कर दिया किसी एक फाइनाइट सेपरेशन से, तो वो सेपरेशन डबल होने में कितना टाइम लग रहा है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास दैट टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग चार्ज क्यू व्हेन रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विथ इनिशियल सेपरेशन आर नॉट बिटवीन देम, their separation becomes double in time t naught. Now, what will be, how long will it take to double the separation if the charge on particle A is made AQ and that of B is made BQ? And obviously A and B यहाँ पर positive parameters है, तभी separation increase होगा due to repulsion, and they are released with initial separation eta or not. So आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड देन यू कैन कम बैक फॉर द सॉल्यूशन. सो लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. देखिए यहाँ पर अगर मैं किसी इंस्टेंट पे लेट अस से कि हमारे पास पार्टिकल वन पे चार्ज है, मैं क्यू वन एज्यूम कर लेता हूँ पार्टिकल ए पे चार्ज, और पार्टिकल बी पे मैं चार्ज को एज्यूम कर लेता हूँ क्यू टू. ठीक है, दोनों का मास यहाँ पे सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज आर. तो अगर यहाँ पर मैं फोर्सेस देखूँ तो डेफिनेटली रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल क्यू टू पे जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई, सो क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. Now I can equate this force as mass into acceleration, which I can write as v dv by dr. ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो जो स्केल किया हुआ है. तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे पैरामीटर्स को स्केल कर रखा है, आइदर इट इज स्केल्ड अप और स्केल्ड डाउन, देन यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन. आप बस ये देखिए कि फाइनल आंसर कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, किसके प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है आंसर. तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि चार्जेस को स्केल अप किया हुआ है और सेपरेशन को भी स्केल अप किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे चार्जेस और आर का जो फैक्टर है इस टर्म्स को यहाँ पर देखता हूँ. तो मैं बोल सकता हूँ कि वी डी वी, दिस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई आर स्क्वायर. ठीक है, डी आर बाई आर स्क्वायर. तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तब एल एच एस में आपको मिलेगा वी स्क्वायर, एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, और वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये स्केल डाउन हो जाएगा, एक वन यूनिट से इसका कोई जो पावर होगा वो वन यूनिट से स्केल डाउन हो जाएगा. सो ये वन बाई आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. सो वी विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर. नाउ आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ वी एज डी आर बाई डी टी. ठीक है, डी आर बाई डी टी हमने इसको लिख लिया. अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अगर रीअरेंज करेंगे हम लोग, तो अंडर रूट ऑफ आर टाइम्स ऑफ डी आर, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ क्यू वन क्यू टू टाइम्स ऑफ डी टी. नाउ अगेन इफ यू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये एल एच एस में हम बोल सकते हैं ये आर पावर थ्री बाई टू बनेगा, एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ क्यू वन क्यू टू इंटू टाइम टी. सो जो टाइम यहाँ पर हमको मिलेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे पास आर पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्यू वन क्यू टू के. ठीक है. सो यहाँ पर हमको फाइनल सेपरेशन डबल करना है दोनों ही केस में. जब पैरामीटर्स को स्केल, इसका स्केलिंग कर दिया गया है, उसके बाद भी हमको पैरामीटर्स में जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसको डबल करना है. सो इनिशियली आपको जो टी नॉट का वैल्यू दे रखा है, आप बोल सकते हैं इनिशियल सेपरेशन आर नॉट था, सो आर नॉट पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, दोनों चार्जेस सेम था तो ये क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया. सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. अब देखते हैं स्केल अप करने के बाद हमारे पास क्या पैरामीटर्स होगा. जो सेपरेशन है उसको ईटा आर नॉट टाइम्स कर दिया गया है, सो ईटा आर नॉट पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, चार्ज हो जाएगा पार्टिकल ए का चार्ज कर दिया गया है ए इंटू क्यू, और पार्टिकल बी का चार्ज कर दिया गया है बी इंटू क्यू. सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर थ्री बाई टू इंटू आर नॉट पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ से आप देख सकते हैं जो टाइम आना चाहिए हमारे पास वो इक्वल आना चाहिए ईटा पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू टी नॉट, इसके इक्वल आना चाहिए. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चंस मिल रहा है जिसमें पैरामीटर्स को जस्ट स्केलिंग किया हुआ है, तो आपको इंटीग्रेशंस परफॉर्म करने का ज़रूरत नहीं है. आप बस देखिए कौन से पैरामीटर्स पे आपका आंसर डिपेंड कर रहा है, वहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं.